हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो कि आपका सब्जेक्ट है। डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ते हैं और बी फार्मेसी में भी पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पूरा ही अपना सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का, जिसका आज हम देखेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। हम कवर करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम डेफिनेशन देखेंगे बायोकेमिस्ट्री की, क्या होती है बायोकेमिस्ट्री वो देखेंगे, एंड स्कोप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का क्या है फार्मेसी के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें तो ये दोनों ही चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस तरह के बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या होती है बायोकेमिस्ट्री, यानी इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी तरह के केमिकल प्रोसेस होते हैं, जितने भी तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे अंदर और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको स्टडी किया जाता है इस बायोकेमिस्ट्री में। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है, देखिए ये कंबाइन करती है हमारे तीनों ही मेन सब्जेक्ट्स के प्रिंसिपल, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों के ही प्रिंसिपल कंबाइन होते हैं इस बायोकेमिस्ट्री में, जिससे कि समझा जा सके जितने भी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और जितने भी स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उन सभी को स्टडी करने का काम होता है बायोकेमिस्ट्री में। देखिए, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, वो क्यों होते हैं। देखिए, कुछ बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हम सभी के शरीरों में, हम सभी की बॉडी में। कौन से बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड कुछ एंजाइम्स। तो बायोकेमिस्ट कौन होते हैं, जो डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री से, जिनकी फील्ड होती है बायोकेमिस्ट्री। तो वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं इन सभी बायो मॉलिक्यूल्स के, जो अभी हमने डिस्कस किया, इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को ये स्टडी करते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि हमारी बॉडी में ये किस तरह से यूजफुल होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सारे ही केमिकल रिएक्शंस में इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो ये सारा स्टडी करने का काम होता है किसका, बायोकेमिस्ट का। और क्या काम होता है बायोकेमिस्ट का, ये क्या करते हैं, देखिए जितने भी जेनेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब यहाँ पर आपको बताया गया, देखिए दे आल्सो इन्वेस्टिगेट द जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म दैट रेगुलेट दिस प्रोसेस। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किसी भी तरह के केमिकल प्रोसेस हो रही हैं, तो उसमें क्या कोई जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व है, क्या कोई दूसरा मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है, ये सब भी स्टडी करने का काम होता है बायोकेमिस्ट का। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखिए, ये एक लाइफ साइंस की एक फील्ड है, जिसकी एप्लीकेशन जो कि कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे सीड्स और बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स आई हैं बायोटेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, बायोकेमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए। और क्या है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी एक इटसेल्फ एक इंडिविजुअल फील्ड है, जहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलग अलग R&D, अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो ये था, देखिए क्या होती है बायोकेमिस्ट्री, ये हमने आपसे डिस्कस किया ना। देखिए, अब हम बात करेंगे कि स्कोप क्या है बायोकेमिस्ट्री का हमारी फील्ड फार्मेसी में। तो जैसे कि हमने अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग रोल्स देखे, बायोटेक्नोलॉजी में इसका रोल देखा, एग्रीकल्चर में रोल देखा, फार्मेसी में भी इसकी बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डिफरेंट एरियाज में ड्रग डिस्कवरी से लेकर ड्रग डेवलपमेंट तक और ड्रग की डिलीवरी तक इसके अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग रोल्स हैं। तो जो मेन इसके की एरियाज है जहाँ पर बायोकेमिस्ट्री बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है फार्मेसी में, वो 5 एरियाज हैं, जो कि अच्छे से हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला है, देखिए ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर हम फार्मेसी फील्ड की बात करें स्पेसिफिक तो। दूसरा है, देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में। थर्ड है, नेचुरल प्रोडक्ट की स्टडीज़ में। फोर्थ है, हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी में। एंड फिफ्थ है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो इन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं अपनी आने वाली स्लाइड्स में। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे बायोकेमिस्ट्री वर्क करती है, वो है ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो देखिए क्या होता है, जब भी कोई न्यू ड्रग बनाई जाती है तो बायोकेमिस्ट्री उसमें कैसे हेल्प करती है। ये साइंटिस्ट होते हैं, देखिए बायोकेमिस्ट होते हैं, और भी बहुत अलग अलग तरह के साइंटिस्ट होते हैं जो कि किसी भी तरह की नई ड्रग बनाते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग ड्रग बनती रहती है अलग अलग बीमारियों के लिए,
डिफरेंट कंडीशंस के लिए। तो इसमें बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अंडरस्टैंड करना स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल जैसे रिसेप्टर्स, एंजाइम्स एंड रिसेप्टर्स के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं उनको स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जिससे कि एक नई तरह के ड्रग को डेवलप किया जा सके, एक नई तरह की ड्रग को डिज़ाइन किया जा सके। बायोकेमिस्ट देखिए यूज़ करते हैं इसी अपनी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज को, जिसे कि वो क्या करते हैं देखिए डेवलप करते हैं नई ड्रग जो कि बाइंड हो पाए एक टारगेट रिसेप्टर्स पे और उनकी एक्टिविटी इसको मॉड्यूलेट कर पाए। तो एक सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो जो भी कोई नई R&D होती है, जो भी कोई नई ड्रग बनाई जाती है, तो उसमें बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि वो ड्रग जो है ठीक से रिसेप्टर पे बाइंड होगी कि नहीं होगी, वो अपना एक्शन शो करेगी कि नहीं करेगी, ये सभी बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट से ही ये इस तरह के जो साइंटिस्ट होते हैं वो पता लगा पाते हैं। और नेक्स्ट क्या है देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जब भी ये बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स का कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी नई ड्रग को जब बनाया जाता है तो जो भी केमिस्ट होते हैं, जो भी साइंटिस्ट होते हैं, उनको फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छे से पता होती है, किस तरह से ड्रग जो है देखिए मेटाबोलाइज करेगी हमारी बॉडी में जाके। मेटाबोलाइजेशन से क्या होता है कि ड्रग जो है, काफ़ी सारी ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में भी चेंज हो जाती हैं, जिसके द्वारा उनका एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है, उनकी जो भी इफेक्ट के लिए उनको दिया जा रहा है वो अपना इफेक्ट शो कर पाते हैं। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री इन्हीं सब चीज़ों पे वर्क करती है ताकि ड्रग की एफिकेसी एंड सेफ्टी को मेंटेन करके रखा जा सके। अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट की, तो वो अपनी इसी नॉलेज को यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया फार्माकोकाइनेटिक्स की नॉलेज को यूज़ करते हैं, जिससे कि वो जो नई ड्रग बना रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएँ और भी अच्छे से काम करने वाले बना पाएँ, लो डोज में काम करने वाली वो ड्रग बन पाए और विद लेस टॉक्सिसिटी का अमाउंट कम से कम हो, साइड इफेक्ट अगर हम बोलें तो कम से कम हो उस ड्रग के। तो इसी पे देखिए रिसर्च करते ही रहते हैं बायोकेमिस्ट। और देखिए पॉइंट नंबर 3 है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री में बाकी सारी चीज़ जो हमने देखी उसके साथ साथ और क्या किया जाता है, जितने भी नेचुरल वेज होते हैं, नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, कुछ माइक्रोब्स और कुछ अलग अलग सोर्सेज के थ्रू क्या किया जाता है, ये नेचुरल कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, जिससे कि इन्हीं कंपाउंड्स का फ्यूचर में यूज़ किया जा सके किसी तरह की ड्रग को बनाने के लिए, किसी तरह की मेडिसिन को बनाने के लिए। तो ये जो बायोकेमिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत ही कॉमन टेक्निक है देखिए क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, जिससे वो क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको प्यूरिफाई करते हैं, देखिए आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी कंसेप्ट आपको पता ही होगा, यहाँ पर अलग अलग देखिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट आउट हो जाते हैं यहाँ पर इसकी एक क्रोमेटोग्राफिक स्टिप पे, और फिर यही कंपोनेंट को ये बायोकेमिस्ट स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं किस तरह का ये कंपोनेंट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोकेमिस्ट्री का। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और आजकल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को बायोटेक्नोलॉजी में। अब देखिए बायोकेमिस्ट्री में क्या किया जाता है कि जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स एंड जीन थेरेपी, सब कुछ जो भी डेवलप किया जाता है वो बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को ध्यान में रख के ही डेवलप किया जा रहा है। ये सारे क्या है देखिए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स माने जाते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड जीन थेरेपीज। बायोकेमिस्ट क्या करते हैं देखिए, वो अपने इसी बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज को यूज़ करके ही बनाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स पे काम करते हैं, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग पे काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसे कि नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, कैंसर की नई नई मेडिसिन बनाई जा रही हैं, एड्स की मेडिसिन और भी बहुत अलग अलग रूमेटॉइड अर्थराइटिस और भी बहुत अलग अलग बीमारियों की मेडिसिन बनाई जा रही हैं आजकल इन तरह की टेक्निक्स का यूज़ करके।
ना देखिए लास्ट अपना देखेंगे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो आजकल देखिए बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कहाँ पर, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म डेवलप करने में, जैसे टैबलेट डोसेज फॉर्म, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, इन सभी को बनाने के लिए बायोकेमिस्ट्री कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोकेमिस्ट अपने इसी बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज का यूज़ करते हैं ताकि वो ड्रग की स्टेबिलिटी को, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को, जो भी ड्रग वो जिस पे भी वो टेस्ट कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी को स्टडी कर पाएँ और ताकि एक अच्छी सी डोसेज फॉर्म बन पाए। तो यहाँ भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। एक आसान सा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखिए, इसमें से क्या एक तरह का स्कोप नहीं है किसका, बायोकेमिस्ट्री का, फार्मेसी में, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, फिर क्या है ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, या इन्वेस्टिगेट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। किसमें नहीं है स्कोप बायोकेमिस्ट्री का, अगर फार्मेसी की हम फील्ड की हम बात करें तो। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम सेल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसकी बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।